स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 5 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट शेप। आज हम पहले पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल्स को, एंगल्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। वैसे तो हमने पहले भी डिस्क्राइब किया हुआ कि एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, राइट एंगल होता है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा डीपली करते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रोटेक्टर तो आपने अपने ज्योमेट्री वर्क्स में देखा होगा। तो सबसे पहले आपका कौन सा एंगल आता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? जो ज़ीरो से तो बड़ा होता है। ये आपका ज़ीरो का साइन होता है, यहाँ पे 180 का साइन होता है प्रोटेक्टर पे। ज़ीरो से बड़ा होता है, लेकिन ये जो 90 का निशान देख रहे हो ना, 90 से कम होता है। तो एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 90 से कम होता है और ज़ीरो से बड़ा होता है। नेक्स्ट आपका है राइट एंगल। तो मैंने अभी भी बताया 90 डिग्री का जो एंगल हो वो राइट होता है। तो आपके प्रोटेक्टर में यहाँ पे सेंटर में 90 डिग्री एंगल की लाइन दिखती है। तो ये जो आपका एंगल हो गया राइट एंगल हो गया। उसके बाद है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? जो 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है। ठीक है, 90 से बड़ा 180 से छोटा, वो आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है जिसका डिग्री 180 होती है वो आपका स्ट्रेट एंगल बनता है। और मैंने आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 180 होता है, ज़ीरो से लेके। तो ये हो गया आपका कौन सा? स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? वो 180 से बड़ा होता है। यहाँ तक आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 180 आया था ना, तो 180 से भी बड़ा होता है, लेकिन 360 डिग्री। आपको पता है ये पूरा जब रिवॉल्व करेगा यहाँ तक 360 आता है, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल आपका 360 से छोटा होता है। 180 से बड़ा, 360 से छोटा। आपको पता है पूरा एंगल जो सर्कल रोटेट करके बनता है ना, वो 360 का बनता है। ठीक है, और उससे आप कंप्लीट एंगल बोलते हो। जब ये पूरा एंगल जो आपका बनता है 360 का, इसको आप क्या बोलते हो? कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कौन से होते हैं। ए ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स भी सभी के सभी इक्वल होते हैं, उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे आपको फिगर 16 में दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये शो किया गया, ये एरो हमें शो करें कि इसकी तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं, उनके एंगल भी क्या हैं? इक्वल हैं। अब वो ट्राइंगल जिसकी ओनली 2 साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन एक साइड जो होती है वो डिफरेंट होती है, उसे हम कहते हैं आइसोलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल जिसकी ओनली 2 साइड इक्वल होती हैं लेकिन थर्ड साइड जो है वो डिफरेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोलेस ट्राइंगल। और एक और ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड जो है वो इक्वल नहीं होती। ठीक है, जिसकी कोई भी साइड जो है इक्वल नहीं होती, उसे हम स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जब तीनों साइड इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। जब 2 साइड इक्वल हैं तो 2 एंगल इक्वल होंगे। और जब कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा। और भी टाइप होते हैं ट्राइंगल के, जैसे आपने एक्यूट एंगल पढ़ा, लेकिन वो ट्राइंगल जिसके सारे के सारे एंगल जो है लेस देन 90 से होते हैं, उसे हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। वो ट्राइंगल जिसके सारे के सारे एंगल इक्वल्स टू, सारे के नहीं, कोई एक एंगल इक्वल टू 90 हो, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। एक्यूट के केस में सारे के सारे एंगल 90 से लेस होते हैं, लेकिन राइट के केस में कोई भी एक एंगल अगर 90 हो गया तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। और वो ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, वो क्या कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये ट्राइंगल कौन सा होगा आपका? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको होनी चाहिए कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, स्केलिन हो, आइसोलेस हो, इक्विलेटरल हो, राइट एंगल्ड हो, एक्यूट एंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल हो, उन सभी ट्राइंगल के केस में जो सम है तीनों एंगल्स का वो हमेशा 180 ही आता है। ठीक है, अब एक और चीज़ है, वो कोई भी ट्राइंगल जिसमें लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। देखिए ये BC का मीडियन था D, जब वो अपोजिट वर्टेक्स के साथ जो लाइन इसको जोड़ती है, इसको हम क्या कहते हैं? मीडियन। और जो मीडियन होता है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एक की प्रॉपर्टी है, इन ए ट्राइंगल द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट रन फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। अपोजिट वर्टेक्स से जो भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हो आप थर्ड साइड पे, वो उसका अल्टीट्यूड हो जाता है। अल्टीट्यूड मीन्स हाइट हो जाती है। ठीक है, और एक ट्राइंगल के अंदर 3 अल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हैं हम, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ये सब थे आपके ट्राइंगल के टाइप्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।